तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन 2016 से वो सारे के सारे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने सारा कॉन्सेप्ट लगभग कवर कर लिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शायद ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। क्या आंसर है इसका बताते जाइए आप लोग। स्मॉल की रैंक बतानी है। If all the words with or without meaning having the 5-letter form using the letter of the word small and arrange as a dictionary, then the position of the word small is। इस small word की डिक्शनरी में पोजीशन क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम में हम लोगों ने दो तरह के केस किए हुए थे। एक जिसमें रिपीटिशन होता है अल्फ़ाबेट्स का वो, और एक जिसमें अल्फ़ाबेट का नहीं होता रिपीटिशन वो। तो ये रिपीटिशन का केस है जिसमें दो एल 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 आए हुए हैं। तो बताइए किसी ने आंसर निकाला क्या, इसका क्या होगा। सर 58। यस सर 58। आंसर आवाज़ इधर से क्यों नहीं आ रही आज। हेलो सर आंसर बी। सर 58। आंसर बी आ रहा है। यस सर। ओके, बी ऑप्शन सही है, सभी का करेक्ट है। तो हम करते कैसे थे एक बार और देख लेते हैं। सभी का आ गया आंसर, सबका आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करते थे, SMALL एक ये कर लेते थे, फिर इसकी पोजीशन सबकी देख लेते थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 2 और 3 और ये 4। उसके बाद फिर क्या करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल स्टार्ट करते थे लिखना। तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ये कर लेते थे। और फिर यहाँ पर वो लिखते थे कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 के पहले जो है वो कोई वैल्यू तो है नहीं, 2 के पहले तो कोई आने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पर 0। यहाँ पर भी 2 के पहले कुछ नहीं आने वाला है तो इसलिए ये 0। 1 के पहले भी कोई नहीं आने वाला है 1 के पहले, तो ये भी 0 हो जाएगा। 3, इस 3 के पहले कौन कौन सा आने वाला है, 1 भी आएगा 2 भी आएगा और 2 रिपीट हुआ है, तो इसलिए 3 अपॉन क्या हो जाएगा, जितनी बार रिपीट होता है वो अपॉन जितना जो है वो जितनी बार है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ इस बात का खास ध्यान रखना है कि ऊपर फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है हमको कि 3/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, 4 के पहले क्या आने वाला है, तो 3 भी आएगा 1 भी आएगा और 2 2 भी आएंगे। तो 4 के पहले 4 आए हुए हैं 1 3 2 2, तो 4 अपॉन और रिपीटिशन कितने का हुआ है 2 फैक्टोरियल का। तो बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4/2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3/2 फैक्टोरियल, और बाकी तीनों टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी
ये जो वैल्यू आई है ये 57 आ रही है। लेकिन वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, फिर 1 हम ऐड करते थे, तो जो डिक्शनरी में जो पोजीशन होगी उसमें क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑन डिक्शनरी इक्वल टू 57 प्लस 1 करके 58th पोजीशन पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 that can be formed using the digit 3, 5, 6, 7, 8 without repetition। इसको सॉल्व करें आप और इसका आंसर बताएं क्या होगा। सर 192। वन 192। ओके, तो इसने बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने बोला हुआ है। तो देखो हमारे पास जो डिजिट है इनको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देख लेते हैं। 3 नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर बनाना है जो 6000 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइंड द नंबर कह रहा है 6000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। तो 4 डिजिट का नंबर, पहली बात तो ये 4 डिजिट का केस है, लेकिन हमारे पास जो टोटल डिजिट है वो 5 डिजिट है। तो इसका मतलब ये 2 केसेस में ब्रेक होगा। कैसे? एक जब 4 डिजिट का नंबर हो, वो 4 डिजिट का नंबर जो है वो 6000 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा 5 डिजिट का तो हर एक नंबर जो होगा वो 6000 से बड़ा होगा। 5 डिजिट का कोई भी नंबर होगा वो 6000 से बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं 4 डिजिट का नंबर, जैसे अगर हमें बनाना है कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर कौन कौन सा नंबर लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं, यहाँ पर हम 7 ले सकते हैं और यहाँ पर 8 ले सकते हैं। हम यहाँ पर 3 और 5 नहीं ले सकते, इस जगह पे पोजीशन पे 3 नहीं ले सकते और 5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमको ग्रेटर देन 6000 बनाना है। तो अगर 6000 से बड़ा नंबर बनाना है तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वहाँ पे 3 आएगा। इन 3 में से कोई नंबर ले सकते थे। अब टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 नंबर है, उसमें से एक नंबर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब हमारे पास 5 में से कितने बचे हैं? 4 बचा। तो 4 में कोई भी एक यहाँ पर हो सकता है, फिर 3 में कोई भी एक यहाँ पर, और 2 में कोई भी एक यहाँ पर। तो ये इनको जब सॉल्व करेंगे तो 3, 4 जा 12, 12, 3 जा 36, 2 जा 72 आ जाएगा यहाँ पर। अब जो 5 डिजिट का नंबर बनेगा वो भी तो होगा 6000 से बड़ा। जो 5 डिजिट का नंबर बनने वाला है वो तो 6000 से बड़ा ऑटोमेटिकली होने वाला है, क्योंकि वो कोई भी छोटा भी नंबर 5 डिजिट का होगा वो 6000 से बड़ा ही बनेगा। तो अब जरा इसको भी देख लेते हैं 5 डिजिट वाले के लिए। तो 5 डिजिट में यहाँ पर क्या पोजीशन, कोई भी 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो अब इन्हीं दोनों को हमें क्या कर देना, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 72 प्लस 120 मीन्स 192। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कभी आया है 2013 में।
इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आंसर 5 आएगा, याद होगा आपको, अभी भी इसका हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो n वर्टिसेस में से हमको 3 को लेने हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ था Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू कितना था 10। तो हमें कोई भी पॉलीगन में अगर हमें n साइडेड का पॉलीगन है तो उसका Tn होता है, लेकिन उसमें ट्रायंगल बनाने के लिए कोई 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने होते हैं। 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने से ट्रायंगल बनता है। तो अगर याद हो आपको तो n में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करते थे। तो यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर n+1 है। तो n+1 में से कोई 3 मीन्स n में से कोई 3 और इक्वल टू 10। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी नहीं किया वो इनको कर लेंगे। n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n+1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 10। तो n+1 को बाहर निकाल लेते हैं, n को बाहर निकाल लेते हैं, n-1 को बाहर निकाल लेते हैं और n-2 फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को उधर ही भेज देंगे बाद में, अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ से n को बाहर निकाला, n-1 को निकाला, n-2 को निकाला और ये हो गया n-3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 10 इंटू 3 फैक्टोरियल दोनों से इधर भेज दिया। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, n और n-1 कॉमन आ गया। तो n+1 माइनस n+2 इक्वल टू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल 6। तो n इंटू n-1, n से n कट हो गया, तो ये 1+2 कितना हो गया, अच्छा n इंटू n+1 कॉमन लिया था कि n-1 लिया था, तो ये 3 हो गया। और ये 10 इंटू 6, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। ये n इंटू n-1 इक्वल टू 20। कोई दो नंबर ऐसे जो आसपास के हों जिनकी वैल्यू जो है वो 20 की इक्वल हो, तो n² माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, n की वैल्यू 5 और एक आएगी -4। -4 को निगलेक्ट कर देंगे, 5 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सर एक मिनट, ऑप्शन बता दो सर। सर ऑप्शन बता दोगे 1 मिनट? किसके? इसके ऑप्शन 7 5 10 और 8। हो गया सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। करो, इसको भी करो और बताओ क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा इसका। 10 वाइट बॉल है, 9 ग्रीन बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है हमारे पास, आइडेंटिकल है। Assuming that the ball is to be identical except for difference in colors, मतलब जितनी भी वाइट हैं वो सारी आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल को सेलेक्ट करने के लिए अब याद करो क्या किया था, जब इसमें 1 और मोर बॉल हो कैन बी सिलेक्टेड, इसके लिए क्या रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया था वो याद करो, अपनी कॉपी में देखो, या तो याद करो, बताओ अगर याद है किसी को तो। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, 1 या 1 से ज़्यादा बॉल होनी चाहिए, एक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा के लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है?
नहीं मिला किसी को भी इसका आंसर? सर 879। 879 बिल्कुल सही है, गुड। क्या करते थे इसमें हम लोग? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अगर आपको याद हो कि अगर P दिए हुए हैं, Q दिए हुए हैं और R दिए हुए हैं, इस तरीके से हमको दिए हुए रहते थे, तो हम नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए क्या करते थे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर बॉल्स, P+1, Q+1, R+1, जितने भी हैं वो +1 कर देते थे और 1 माइनस कर देते थे। 1 माइनस इसलिए कर देते थे क्योंकि 1 माइनस करने से क्या होगा कि जो ना सिलेक्शन होने वाला काम है वो सब में से आउट हो जाएगा। ये P+1 को अब मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे तो ये बता चुका हूँ कि पहले ये जो 1 आया है ये नो सिलेक्शन के लिए है, कि कोई भी सिलेक्शन नहीं किया तो वो, फिर एक बार सेलेक्ट किया तो 1 आया, 2 आया, तो P तक थे तो P सिलेक्शन आ गया, तो इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार करके अप टू P तक के लिए। तो वही काम यहाँ पर करना था। P+1, P की वैल्यू है 10+1, Q की वैल्यू है 9+1, 7+1 और -1। तो शायद आपने ऐसे ही किया होगा इसको। 11 इंटू 10 इंटू 8 -1, 880 -1, 879 हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ पूछना है आपको इसमें? सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत किया हुआ है, ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम है, ये आपने सबने किया हुआ है। एक बार ट्राई करें और इसका आंसर सही आ जाएगा आपको। There are 10 points in a plane, out of 6 are collinear if n is the number of triangle formed by joining these points. टेन पॉइंट में 6 कोलिनियर है और नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने हैं। ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है, आंसर क्या आया ये नहीं बताना है। ABCD में क्या ऑप्शन होगा ये बताना है। सर एक। हाँ बिल्कुल सही है, गुड। सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा, कि 10 पॉइंट्स है उसमें 6 जो है वो कोलिनियर है। हमने तो और भी क्वेश्चन किए हैं, कई सारे और अच्छे अच्छे भी किए हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें 10 है, 10 पॉइंट्स टोटल है, उसमें से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से 6 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, उनको माइनस करना पड़ेगा। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल। और ये 10C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। 120।
-20, तो ये आ गया 100। तो 100 आंसर कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन हमारा दिख रहा है ये, तो यही फर्स्ट ऑप्शन जो ए है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो कितने इजी पूछे गए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम लोगों ने तो काफ़ी बड़े बड़े किए हुए, ये तो बहुत इजी सा है। 10c3 - 6c3, अगर यही स्ट्रेट लाइन का केस होता तो 10c2 - 6c2 और +1 कर देते, क्योंकि कोलिनियर से कम से कम एक लाइन तो बनती ही बनती है, लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। कौन सा क्वेश्चन है? 6। The number of ways of distributing 10 identical balls in 4 distinct boxes such that no box is empty is 9c3. The number of ways of choosing any 3 places from 9 different places is 9c3. इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें ABCD 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और 4 ऑप्शन सेम ऐसे ही रहते हैं। पढ़ लीजिए पूरा आराम से क्वेश्चन, ABCD में हमें जवाब देना है कौन सा करेक्ट होगा। सर ए मतलब हो गया स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो भाई। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स
10 आइडेंटिकल बॉल्स। सर हाँ जी बताइए। सर सर ऑप्शन ऑप्शन डी डी होगा होगा शायद। शायद। ऑप्शन डी होगा। स्टेटमेंट 1 is true, 2 is true और 2 is a correct explanation of statement 1। और किसी का कोई जवाब? सर मेरे ख्याल से ए होगा। तो ए क्यों होगा बताओ ना, रीज़न पूछ तो रहा हूँ मैं, रीज़न क्या होगा, ए क्यों होगा? सर क्योंकि स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। पहले वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? सर n-1 CR-1। n-1 CR-1 बिल्कुल सही है। फिर दूसरे वाले में इन्होंने जो बोला है वो तो करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए इनको वो पूरी वैल्यू बतानी चाहिए कि n-1 CR-1 क्यों लिया। n-1 CR-1 क्यों लेते हैं, उसका रीज़न क्या होता है रिदम? सर आइडेंटिकल होते हैं। नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक को तो एक देना है ना। नो बॉक्स इज एम्प्टी का मतलब है नो बॉक्स इज एम्प्टी का मतलब है कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो कम से कम एक एक तो सबको देना चाहिए ना। जो हम लोगों ने पिछले टर्म पे बात की थी उसी से रिलेटेड है ये, कि एक भी कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक तो देना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें n-1 CR-, दो तरह के केस थे ना। एक तो केस था कि जिसमें किसी को भी कितने भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो था n-R+1 CR-1, और ये दूसरा वाला जो है वो n-1 CR-1 है। तो कई सारे बुक्स में भी इसका आंसर गलत रहता है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये। एक्सप्लेनेशन में ये सिर्फ ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज चूजिंग एनी 3 प्लेसेस फ्रॉम 9 डिफरेंट प्लेसेस, तो वो 9 C3 ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए इनको पूरा का पूरा देना चाहिए, बल्कि कई सारी बुक्स में भी नेट में भी इसके क्वेश्चन के गलत आंसर दिए रहते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें पूरा का पूरा वो डिस्कस करके उसको देना चाहिए कि भाई n किस तरीके से NC3 आता है। सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि हमने n में से 3 को सेलेक्ट कर लिया। ये जो 9C3 है ये तो ठीक है कि 9 में से 3 को सेलेक्ट किया तो 9C3 आ गया, लेकिन इनको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई 9 जो 10 आइडेंटिकल बॉल है उसमें से 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में करना है और कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में से एक एक कम किया हमने, क्योंकि याद होगा कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से गैप मेथड से कर लेते थे कि 10 है तो 9 गैप बनेंगे और 4 हैं तो उनके 3 डिस्ट्रीब्यूट जो उनके 3 होंगे वो पार्टीशन बनेंगे, तो 9 में से 3 को हम ले लेते हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि कई सारे बुक्स में और उसमें भी ये गलत दिया रहता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसका। तो ये इनका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है वो तो समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या किया है। 10 बॉल थी हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उसके बीच में ये 10 गैप में की जगह 9 गैप हो गए, और उसमें से हमें पार्टीशन जो है वो हमें पता ही है कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो 4 लोगों में बांटना है तो इसका मतलब 3 पार्टीशन होंगे, तो 9C3 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि 9 में से 3 को सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये भी तो सही है क्योंकि 9 में से तो 3 को सेलेक्ट किया, लेकिन और अच्छा एक्सप्लेनेशन अगर इसका ऐसे होता कि जो हमने डिराइव किया ना उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखा होता कि भाई 10 ऑब्जेक्ट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आ जाता है कि जिसमें 2-2 आंसर करेक्ट लगते हैं, तो उसका फिर बोनस मिलता है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाउटफुल केस है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी कोई एक्सप्लेन करेगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा, तभी हम उसका आंसर देंगे, नहीं तो फिर ये उनकी गलती मान के हम उसको छोड़ देते हैं। उसका बोनस तो हमें मिलता है, कई बार गलतियाँ हुई हैं उनसे भी, ऐसा नहीं है। तो 50% बुक्स में मिलेगा कि इसका ए है, कुछ लोग कहेंगे कि डी है, डी वाले ये बोलेंगे कि भाई 9 में से 3 को सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 9 में से 3 को सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इनको देना चाहिए था। तो ए और डी में टाई कर सकते हैं हम लोग कि कुछ लोग ये बोलेंगे कुछ डी बोलेंगे, लेकिन ऐसी गलती जब भी कभी होगी तो वो जो है ऑप्शन में जो भी देंगे उसका फिर हमें बोनस पॉइंट मिलता ही मिलता है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा।
ठीक है बच्चों, लेकिन जब भी एक्सप्लेनेशन का केस होगा तो उन्हें पूरा पूरा प्रॉपर वे में देना चाहिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा। सर 108। हाँ बिल्कुल सही है, 108 आएगा। दो और नए, एक में 3 है और एक में कितनी है, 9 है, और उसमें से 2 सेलेक्ट करनी है। तो 3C2 इंटू 9C2 हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। 3C2 3 हो गया, 9C2 हो गया, 9 8 जा 72/2 36 108। ओके बिल्कुल सही है। चलिए तो 7 के बाद अब जरा 8 कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, खो गया है। हाँ ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं, इजी है ये भी। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। करो इसका भी आंसर सही, बताओ क्या आने वाला है। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. Then the number of arrangement बताने हैं क्या होंगे।
क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा कैसे करेंगे? सिक्स नॉवल में 4 नॉवल सेलेक्ट करना है, 3 डिक्शनरी में 1 डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है, यानी टोटल 5 का सिलेक्शन करना है, और डिक्शनरी को जो है वो बीच में ही रहना है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एटलीस्ट 1000, बिल्कुल सही है, गुड। हाँ बताओ भाई कैसे किया, बोलो, जनता जवाब चाहती है, आपने कैसे किया? सर पहले सिलेक्शन कर लिया 64 into 3C1। बिल्कुल सही है। फिर वो मतलब 4 फैक्टोरियल में से नॉवेल को अरेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी का तो फिक्स्ड है। हाँ बिल्कुल सही है, बस इसी में थोड़ा सा यही लैंग्वेज। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सही काम किया आपने। 6 डिफरेंट नॉवेल में से हमें क्या लेना है? ये 6 डिफरेंट नॉवेल में से हमें 4 नॉवेल्स चाहिए, और दूसरा काम है कि कितनी है, 3 डिफरेंट डिक्शनरीज हैं, 3 डिक्शनरी में से एक डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है। और एक कंडीशन ये है कि अगर मान लिया हम ऐसे रख रहे हैं सेल्फ में, तो अगर ये 5 को हम कर रहे हैं, ऐसे कर दो, वर्टिकली कर लो, हॉरिजॉन्टली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कम होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। तो इस टाइप से है, तो वो कह रहा कि इसको मिडिल में ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये यहाँ पर डिक्शनरी आएगी, ऐसे रख दो तो डिक्शनरी ऐसे आएगी, या इस टाइप से रख दो तो भी डिक्शनरी तो यहीं पर आएगी ना, ये डिक्शनरी होगी। नॉवेल्स यहीं पर रहने चाहिए, ये नॉवेल्स हो गए, N1 N2 N3 N4, ये नॉवेल्स हो गए, या तो यहाँ पर N1 N2 N3 N4। तो डिक्शनरी की पोजीशन तो फिक्स है। अगर ये भी नहीं कहता तो फिर 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते। तो हमने क्या किया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 4 को सेलेक्ट किया नॉवेल के लिए, 3 में से सेलेक्ट किया 1 डिक्शनरी के लिए, और उनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। क्यों 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया? क्योंकि सिर्फ नॉवेल को ही तो अरेंज करना है, डिक्शनरी की पोजीशन तो फिक्स है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर ये फिक्स है, मिड में होनी चाहिए, इधर ये फिक्स है, मिड में होनी चाहिए। चाहे अब उसने ऐसा नहीं बोला वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, कैसे भी करो, फिक्स है उसकी पोजीशन। तो 4 ही है, उन 4 को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो 6C4 इंटू 3C1 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। 6C4 का मतलब हो गया 6C2, 6 5 30/2 15 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 24 हो गया, तो ये 45 इंटू 24 हो गया। कितना आ रहा है? 1080। अब ये जो 1080 है, ये किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? 5000 बट लेस देन 750, ये वो करके सी में एटलीस्ट 1000 को मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो हमारा एटलीस्ट 1000, क्योंकि एग्जैक्टली 1080 आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो? ठीक है, अरेंज भी करना होगा, सिलेक्शन तो करना ही करना है, प्लस अरेंज भी करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इस टाइप के भी मिसिसिपी तो याद ही होगा, हमने किया है मिसिसिपी वाला भी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो जाएगा। How many different words can be formed jumbling the letter of the word Mississippi in which no two S are adjacent? 2 S एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होने चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको सोचना है। आंसर बताएं इसका क्या होगा। कोई भी 2 S एक साथ नहीं होने चाहिए।
ये भी जेई का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये आया है 2008 में आया है, यहाँ पर लिख देता हूँ 2008। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कोई भी दो एस एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? गैप मेथड, या तो बाइजेक्शन रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो गैप मेथड सबसे बढ़िया। दोनों में से कोई भी कर लें, कोई भी दो एस एक साथ एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। नो टू एस आर एडजेसेंट। Sir, D. डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें क्या बोला इसने, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जिन लोगों ने नहीं निकाला या जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए, जो कर रहे हैं वो अपना जारी रखे करना। MISSI तो इसमें क्या हुआ, 4 टाइम्स आई आया हुआ है, 4 टाइम्स एस आया है, 2 टाइम्स पी आया है और 1 टाइम्स जो है वो एम आया हुआ है। अब इसने क्या बोला है कि नो टू एस आर एडजेसेंट, दो एस एक साथ नहीं होने चाहिए। तो एस को उठा के किनारे रख दिया कि भाई आप लोग एक किनारे खड़े हो जाइए, यहाँ पर ये 4 एस आ गए यहाँ पर। बाकी जो बचे हुए थे जितने भी हैं उनको फैला दिया गया कि भाई आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, इनको एक साथ बैठना नहीं है। तो हमने बाकियों को बैठाल दिया, तो 4 अगर अलग हो गए तो 4 और 2 6 और एक 7 लोग बैठेंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे आंसर लिखना होता है। ये तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लोगों को बैठाल दिया गया। 7 लोगों के बीच में हमें 8 गैप मिलने वाले हैं, कहीं पर भी इन एस को हम बैठाल सकते हैं। तो याद होगा आपको कि क्या करते थे हम लोग, ये 8 गैप मिल गए। इस 8 गैप में हम पहले क्या करेंगे, इन सब एस को बुलाएंगे और आप कहेंगे कि भाई साहब आप लोग बैठ जाइए। तो गैप सिलेक्शन हो गया। फिर इनको हमें अरेंज भी करना है, लेकिन चूंकि ये सिमिलर है, एस यहाँ पर लिखा हो या ये वाला एस उठ के यहाँ आ जाए तब भी ये एस एस ही दिखने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग। तो इनको अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम है।
एस चाहे जहाँ, हाँ S1 S2 S3 S4 होते तो फिर 4 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हो गया, अभी इन गैप में से इन 4 लोगों को बैठाल दिया गया। अब अभी तो 4 को बैठाला गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, जो बाकी लोग हैं, जो 7 लोग हैं, उनको भी तो अरेंज करना है। तो 7 में एक M है, एक I है और एक P है, इनको भी अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने के क्या वेज हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आया है P की वजह से और 4 फैक्टोरियल आया है I की वजह से, जो 4 I है। इन्हीं को बस केवल सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8C4 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल और इंटू 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा डी ऑप्शन है, देखो इनमें से देख के डायरेक्ट कोई समझ में नहीं आएगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़रा डी ऑप्शन को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 7 इंटू 6C4 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इंटू 8C4 तो हमारे पास था ही। 8C4 की तो टेंशन ही नहीं है, ये देखो ना 8C4 यहाँ लिखा हुआ है, 8C4 तो ही है। बस ये हमें चेक करना है कि क्या उसको सॉल्व करके ये मिलने वाला है क्या। तो ये बिल्कुल यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8C4 और ये हमारा है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बस थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा कि ये 8C4 है, इसको 7 करके यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 लिख लिया गया। तो ये हो गया 8C4 और इंटू 7 और ये हो गया 6C4 या 6C2 जो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 6C4 बोलो या 6C2 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या इससे बड़े बड़े हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, ये तो बहुत छोटा सा केस है कि इसमें जो है वो 4 ऐसे एक साथ नहीं होने चाहिए। अब कोई बाइजेक्शन से रूल से करेगा तो फिर उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग निकालेगा, फिर इसकी अलग निकालेगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि दोनों मेथड का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक मेथड के बलबूते पे हमें प्रॉब्लम होगी, जैसे इन्होंने इसको किससे सॉल्व किया, गैप मेथड से। बाइजेक्शन से भी आएगा, चारों इसको एक साथ कर लिया, टोटल में से माइनस कर दिया, लेकिन लेंदी हुआ ना कैलकुलेशन, थोड़ा सा तो बड़ा हुआ, टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन इससे जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो दोनों मेथड का हमें आइडिया होना चाहिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो चलें फिर आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट वाला ही है। सिक्स बार ए है और 4 बार बी है इन अ रो। ए 6 टाइम्स और 4 बी। The number of different ways the child can buy the 6 ice cream is 10C5. 5 टाइप की आइसक्रीम अवेलेबल है। एक बच्चा गया, उसको जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाई, उसको 6 आइसक्रीम चाहिए। अब 6 आइसक्रीम में वो, उसने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि उसको हर टाइप की एक एक लेनी है, या हो सकता है उसकी मर्जी है वो सारे के सारे एक ही टाइप की आइसक्रीम ले ले। ये ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि हमें जो है वो 6 टाइप की आइसक्रीम, 6 आइसक्रीम चाहिए, अलग अलग हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, उस शॉप में जो है वो 5 टाइप की अलग अलग 5 टाइप्स की अलग अलग आइसक्रीम है।
उसमें से उसको 6 चाहिए आइसक्रीम, टाइप्स की नहीं चाहिए। हो सकता है वो एक ही फ्लेवर की सारी आइसक्रीम ले ले, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है कि 2 फ्लेवर की वो करके 2-2 करके 3 बार ले ले तो 6 हो जाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये वही है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, और कम से कम वाला केस हो, एटलीस्ट वाला होगा कि किसी को भी कितनी भी दे दो। 2 तरह के केस पढ़े थे ना हमने, एक एटलीस्ट कम से कम एक को एक तो मिलनी चाहिए, और एक था कि किसी भी बैगर को चाहो जितनी भी दे सकते हो सकता है कि हम बांट के आए और एक को ही सारी दे के चले आए, बाकियों को खाली हाथ छोड़ दे के जाइए। या हो सकता है कि मैं सबको एक 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 करके दे के आऊँ। 2 केसेस हमने पढ़े थे, उन्हीं दोनों में हमें समझना है कि ये कौन सा केस है। नो आइडिया। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हमारे पास एक शॉपकीपर है, उसके पास 5 टाइप की आइसक्रीम है, और हमें जो है वो 6 आइसक्रीम चाहिए। तो टोटल जो हमें आइसक्रीम चाहिए वो है 6, और उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम इज 10C5। तो हमने 2 तरह के केस पढ़े थे, एक बार याद दिला देता हूँ आपको कि एक बार पढ़ा था हमने कि एटलीस्ट वाला केस पढ़ा था कि जिसमें कम से कम एक एक तो सबको देना ही देना था, उसका केस आया था n-1 CR-1। और एक हमने पढ़ा था कि किसी को भी एनी नंबर ऑफ कुछ भी गिफ्ट हो वो मिल जाए। हो सकता है कि सारे गिफ्ट एक ही को मिल जाए, बाकी सब खाली रह जाए, तो उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने n+R-1 CR-1। ये 2 केसेस पढ़े थे। तो पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों में से ये है कौन सा, ये वाला केस है, फर्स्ट वाला केस है कि सेकंड वाला केस है। तो इसने यहाँ पर बोला हुआ है सेकंड वाला केस है। तो बिल्कुल सही है, इनको सही समझ में आया। ये सेकंड केस है। उसने ये नहीं बोला कि हर फ्लेवर की एक एक चाहिए, उसने कहा चाहे जितनी भी ले लो, बस तुम्हें 6 लेनी है। चाहे जितनी का मतलब 6 लेनी है, लेकिन कौन से फ्लेवर की है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कम से कम एक फ्लेवर की एक तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये केस तो होगा नहीं। तो n की वैल्यू सीधी सी बात है, n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 5 है। फॉर्मूला हमारे सामने है, नंबर ऑफ वेज निकाल देते हैं, n+R-। सर आप एक बार बोल दो जो सेकंड फार्मूला क्यों मतलब। ये जो सेकंड फार्मूला क्यों लग रहा है, देखो सेकंड वाले फार्मूले को आप अपनी कॉपी में देखें, उसमें ये लिखा होगा। पहले वाले में ये होता है कि जब हमारे पास बैगर्स हैं बहुत सारे, तो उनमें एक कंडीशन होती थी कि कम से कम एक एक सबको देना है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा केस ये होता था
कि हम किसी एक को भी सारे अपने गिफ्ट किसी एक को ही दे दें, बाकी सबको खाली छोड़ दें, कि किसी एक को ही एनी नंबर ऑफ गिफ्ट दे सकते हैं। मतलब एक को ज़रूरी नहीं कि एक मिले दो मिले, हो सकता है मैं जाऊं और किसी एक को ही अपने सारे गिफ्ट दे के चला आऊँ, बाकियों को ना दूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। पहले वाले में क्या है कि कम से कम एक एक तो सबको देना ही देना है, उसके बाद जो है जो बचे उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये दूसरा वाला केस जो है वो हमारे पास है n+r-1 CR-1 का। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 5 11-1 10C4। तो ये हमारा कौन सा हो गया 10C4, जबकि यहाँ पर आ रहा है 10C5। तो फिर ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाई द 6 आइसक्रीम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 6A एंड 4B। ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो ना, 6A और 4B को अरेंज करोगे तभी तो 10C4 आएगा। अरे भाई को टोटल तुम्हारे पास 10 है, उसमें से 6A है और 4B है। ये A दिए हुए हैं और ये 4B दिए हुए हैं। तो इसका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा वो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप 10C6 भी बोल सकते हो और 10C4 भी बोल सकते हो, दोनों में कोई भी बोलो चलेगा। तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा ABCD में, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ ट्रू। तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा सेट का यूज़ किया है, सेट्स का, लेकिन वो केवल देखने के लिए है। ये PNC का ही क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अच्छा 10 ले चुके हैं, चलिए 11 लिख लेते हैं। ऑर्डर पता नहीं है सही कि नहीं, कोई भी मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन हमने कर दिया। एक सेट S दिया है, उसमें 1 2 3 से लेकर 12 तक इंटीजर नंबर दिए हुए हैं। कोई भी वो नहीं बोला है कि 1 से 2 के बीच के भी नंबर लेने, 1 2 3 से लेकर 12 तक है। इसको हमें 3 सेट्स ABC में इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और A यूनियन B यूनियन C जो है वो S के इक्वल। सीधी बात है, जब 3 में बांट रहे हो तो तीनों को अगर कलेक्ट करोगे तो S के इक्वल आएगा ही। और जो इनका इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल होना चाहिए, यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए कोई भी एक दूसरे से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन ऑफ S इक्वल टू, अगर आपको सेट्स के बारे में आइडिया नहीं तो सिर्फ आपको यही तो करना है कि भाई 12 हमारे पास है, 12 ऑब्जेक्ट है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद 3 पार्ट में 12 को डिवाइड करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो बोला नहीं है, तो डिवाइड करना है हमको। तो उसी तरीके से अब ये 4 4 होने वाले हैं कि 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो और 4 इसको दे दो। अब सोचो डिवाइड करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या करोगे, ये सोचना तुम्हारा काम है। तो 12 में से हम क्या करेंगे, पहले
पहले चलो ऐसा काम करते हैं कि 12 में से 4 को दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, पहले हमने 12 में से 4 दे दिए। जैसे कि उसमें हम करते थे जो डिवीज़न था उसमें यही काम करते थे, डायरेक्ट फार्मूला भी हमने किया हुआ था, उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं उसी का प्रूफ किए दे रहा हूँ कि पहले हमने 12 में से 4 दे दिए, तो अब हमारे पास 8 बचे, 8 में से फिर 4 दे दिए, तो अब हमारे पास कितने बचे 4, 4 में से 4 दे दिए। तो अगर याद हो आपको तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इस तरीके से हमने उसको पढ़ा हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल हमें इसको डिवाइड करके बताना था कि भाई ये इस टाइप से पार्टीशन होने वाला है, और कुछ भी नहीं करना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलने वाला है, 12c4, 8c4, 4c4 को सॉल्व करो, 4c4 तो 1 ही हो जाने वाला है, 8c4 और 12c4 को ओपन करो, सब कुछ कट जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हमारा केस कोई सेट से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये वही है डिवीज़न वाला ही केस है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, यस और नो? ये ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो आप बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एन इलेक्शन अ वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी सेलेक्टेड। इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट इज। कितने तरीके से वो वोट दे सकता है वो हमें बताना है।
चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं। हमारे पास टोटल कैंडिडेट जो है वो 10 कैंडिडेट है। और उसमें 4 आर टू बी सिलेक्टेड, 4 जो है वो सिलेक्टेड है। इफ़ अ वोटर वोट्स एटलीस्ट 1, कम से कम वो एक को वोट कर सकता है, ऐसा बोला इन्होंने कि वो एक को वोट कर सकता है, कम से कम एक से तो स्टार्ट करना है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो जो कैंडिडेट है वो 10 में से किसी एक को वोट कर सकता है, 10 में से किसी एक को वोट कर सकता है। या फिर और करके हम बोलें तो और करके क्या वो 10 में से 2 को वोट कर सकता है, और करके क्या वो 10 में से 3 को वोट कर सकता है, या और करके वो 10 में से 4 को वोट कर सकता है। क्या इससे ज़्यादा की कंडीशन पॉसिबल है क्या? 10 में से 5 को कैसे करेगा, 4 ही तो इलेक्टेड है। तो फिर उसके बाद इन्हीं को सॉल्व कर लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 10C1, 10C2, 10C3 और 10C4। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 10C1 तो 10 हो गया, 10C2 10 इंटू 9 45 हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया, और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया। निकालिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है बताइए। सर 385। तो 385 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सचिन का क्वेश्चन तो हम लोगों ने शायद किया था, अगर आपको याद हो तो। ये सचिन की डिक्शनरी में हमने रैंक भी निकाली थी। If the letter of the word Sachin are arranged at possible words out in a dictionary, then the word Sachin appear at serial number। चलिए इसका आंसर और बता दीजिए आप जल्दी से, क्या आएगा। सचिन की डिक्शनरी प्रॉब्लम में हमें बताना है किस जगह पर इसकी रैंक क्या होगी। तो दो तरह के केस हो जाएंगे, एक रिपीटिशन वाला और इसमें रिपीटिशन नहीं है, सारे अलग अलग है। याद है ना कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी पोजीशन 1 2 3, ये 3 हो गया, और ये 601, बिल्कुल सही है, गुड। तो ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6 हो गया। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। पहले वाले में क्या आएगा, तो ये 0 हो गया, इसके पहले भी 0 है, इसके पहले भी 0 है, 2 के पहले भी 2 से कम सारे 0 है, 1 के पहले भी 1 से सारे कम 0 है, और 6 के पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 है,
उसके बाद 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 1 ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सीरियल नंबर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल और प्लस 1, क्योंकि बाकी सारे तो 0 0 ही होने वाले हैं, सब 0 हो जाएंगे। तो 600, 120 इंटू 5 600 और 1, तो 601 हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे 0 हैं, ये 10 नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सारे 0 हो गए। इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई, इसका 0 के साथ इसका, ये सब 0 हो गए। और ये 1 कहाँ से ऐड किया है, ये 1 जो है वो यहाँ से ये 1 आया, ये ऐड हुआ है। तो ये सब याद दिलाने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको याद होगा ये सब। तो ठीक है, चलिए फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे या बाकी कुछ आगे का स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय। Thank you.